हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। आज हम एक चैप्टर करेंगे। सर चैप्टर का नाम क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है सर, आज हम जो चैप्टर करेंगे उस चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? प्रोडक्शन फंक्शन। तो सर उस प्रोडक्शन फंक्शन में आज के वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो देखते हैं कि हम आज के वीडियो में प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर्स के कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। तो सर सबसे पहले हम जो कवर करेंगे उसका नाम क्या है? प्रोडक्शन। सर प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर में पहले ये तो बताओ प्रोडक्शन किसे कहते हैं। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि सर प्रोडक्शन किसे कहते हैं तो प्रोडक्शन फंक्शन कैसे पढ़ेंगे? बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब सर सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा प्रोडक्शन क्या होती है। ठीक है सर, प्रोडक्शन पढ़ लेंगे। सर प्रोडक्शन पढ़ने के बाद आज की वीडियो में और कौन सा टॉपिक कवर करेंगे? तो सर प्रोडक्शन पढ़ने के बाद आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक प्रोडक्शन फंक्शन। सर तो चैप्टर का नाम है प्रोडक्शन फंक्शन। हाँ, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर प्रोडक्शन, उसके बाद पढ़ेंगे सर प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। पहले प्रोडक्शन पढ़ लेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। अच्छा सर प्रोडक्शन फंक्शन तो पढ़ लिया। सर प्रोडक्शन फंक्शन शॉर्ट रन में क्या होता है और लॉन्ग रन में क्या होता है। ओके सर, अभी तक समझ में आ रहा है कि आज हमको आप पढ़ाने वाले हो ना, सबसे पहले आप हमको पढ़ाओगे कि सर प्रोडक्शन किसे कहते हैं। ठीक है सर, प्रोडक्शन पढ़ाने के बाद आप हमको पढ़ाओगे कि सर प्रोडक्शन फंक्शन किसे कहते हैं। अच्छा सर प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ाने के बाद आप हमको पढ़ाओगे कि सर प्रोडक्शन फंक्शन में शॉर्ट रन में किस तरीके से बिहेव होता है और लॉन्ग रन में किस तरीके से बिहेव होता है। ठीक है सर, ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई हैं। उसके बाद सर शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, सर शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में प्रोडक्शन फंक्शन किस तरीके से बिहेव करता है वो कुछ फैक्टर पे टिका हुआ है। सर वो फैक्टर्स कौन से हैं? एक है हमारे पास फिक्स फैक्टर और एक है हमारे पास वेरिएबल फैक्टर। चलो फटाफट आज के क्लास में, मतलब जो आज की वीडियो है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर कर रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन के, उसको पढ़ते हैं। सर सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज प्रोडक्शन। पहले ये बता दो सर प्रोडक्शन ही क्या होता है। ठीक है सर, प्रोडक्शन पढ़ लेंगे, उसके बाद चैप्टर का नाम है प्रोडक्शन फंक्शन, तो प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ लेने के बाद हम पढ़ेंगे कि सर प्रोडक्शन फंक्शन शॉर्ट रन में किस तरीके से बिहेव करता है और लॉन्ग रन में किस तरीके से बिहेव करता है। अच्छा शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में प्रोडक्शन देखने के लिए हमें कुछ फैक्टर्स को देखना पड़ेगा। तो सर वो दो फैक्टर्स भी आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे एंड द नेम ऑफ द फैक्टर्स इज फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। ठीक है सर, आज के टॉपिक्स को हमें समझ में आ गए हैं एकदम अच्छे से कि आज हम पढ़ने वाले 4 टॉपिक्स। ठीक है सर, तो स्टार्ट करते हैं। तो सर सबसे पहला जो टॉपिक था ना वो था प्रोडक्शन। सर प्रोडक्शन क्या होती है? सर प्रोडक्शन कुछ नहीं होता, कच्चे माल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना प्रोडक्शन होती है। सर प्रोडक्शन का उत्पादन करना, कोई किसी चीज को प्रोड्यूस करता है तो सर वो प्रोडक्शन होती है। तो ठीक है सर, प्रोडक्शन, तो सर प्रोडक्शन एक प्रोसेस ही। बहुत बढ़िया। हाँ सर, प्रोडक्शन एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस का मतलब क्या है? सर प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। हमारे रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड में कन्वर्ट करना इज नोन एज प्रोडक्शन। अच्छा सर, जो पर्सन प्रोडक्शन कर रहा होता है उसे क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया। तो सर जो पर्सन प्रोडक्शन कर रहा होता है सर उसे हम बोलते हैं प्रोड्यूसर। ठीक है सर, तो फर्स्ट टॉपिक तो सर बहुत इजी हो गया हमारे लिए कि सर इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम प्रोडक्शन कहते हैं। सर इनपुट मतलब कच्चा माल, रॉ मटेरियल्स को अगर हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सर प्रोडक्शन। और सर जो पर्सन ये प्रोडक्शन कर रहा होता है उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। बहुत बढ़िया। तो देखो इधर सर प्रोडक्शन क्या है? सर ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट। ओके सर, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज करना इनपुट को आउटपुट में इज नोन एज प्रोडक्शन। चेंज करना इनपुट को किसमें? आउटपुट में। बहुत बढ़िया बच्चों, चेंज करना किसको? ट्रांसफॉर्मेशन मतलब वही हो गया, चेंज कर रहे हैं, फिर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं किस चीज को? सर इनपुट को आउटपुट में। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं सर? प्रोडक्शन। आई होप प्रोडक्शन एकदम ढंग से समझ में आ गया होगा और जो पर्सन प्रोडक्शन कर रहा होगा उसे क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर। ठीक है सर, समझ में तो आगे चीजें। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना इज नोन एज प्रोडक्शन। इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को बोलते हैं क्या बच्चों? प्रोडक्शन। तो सर प्रोडक्शन फर्स्ट टॉपिक इज डन। ठीक है सर, फर्स्ट टॉपिक तो हो गया। अब सेकंड टॉपिक क्या है? सर प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ने से पहले ना एक थोड़ा सा ना क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में कि सर मेरे पास में सर 250 इनपुट्स हैं। सर मेरे पास 250 इनपुट्स हैं। इस 250 इनपुट से सर का आउटपुट तो बनाना है, ये प्रोडक्शन तो करनी है। ओके सर, इस 250 इनपुट से मेरे को आउटपुट बनाना है। सर आउटपुट बनाना मतलब सर इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करना है, प्रोडक्शन। सर मेरे को प्रोडक्शन तो करनी है, लेकिन सर इस 250 इनपुट से
बना सकता हूं। ये किसको आंसर देगा सर? हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। बहुत बढ़िया। सर प्रोडक्शन फंक्शन में ये बताता है कि इतनी इनपुट से मैं कितनी आउटपुट को प्रोड्यूस कर सकता हूं, हाँ, या फिर इतनी आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए मेरे को कितने इनपुट्स की जरूरत है। दो क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। एक तरफ से आप इनपुट देखो, सर मेरे पास कितनी इनपुट है, सर मेरे पास कितनी इनपुट है, सर इतनी इनपुट से मैं कितनी आउटपुट को बना सकता हूं। इसका आंसर भी आपको प्रोडक्शन फंक्शन देगा। सर मेरे को इतनी आउटपुट बनानी है, सर इतनी आउटपुट बनाने के लिए मेरे को कितने इनपुट की जरूरत पड़ेगी। इसका आंसर भी आपको कौन देगा? प्रोडक्शन फंक्शन। अच्छा सर ये तो प्रोडक्शन फंक्शन एक तरीके से तो टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप हो गया। सर एक तरीके से तो रिलेशनशिप हो गया बिटवीन द फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट। सर इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप हो गया। तो बहुत बढ़िया वही चीज है सर प्रोडक्शन फंक्शन। सर प्रोडक्शन फंक्शन एक टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप है। सर प्रोडक्शन फंक्शन एक टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप है किनके बीच में? सर इनपुट और आउटपुट। बहुत बढ़िया। देखो वही चीज है सर, इतनी आउटपुट बनाने के लिए मेरे को कितने इनपुट्स की जरूरत है। इतनी आउटपुट बनाने के लिए मेरे को कितने इनपुट्स की जरूरत है, दैट विल बी कंसीडर्ड एज प्रोडक्शन फंक्शन। ये चीज प्रोडक्शन फंक्शन दिखाता है। सर प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन मींस टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द गुड्स। उसको कैसे दिखाता है सर? आउटपुट ऑफ एक्स कमोडिटी के लिए सर इनपुट 1 लगाऊं, 2 लगाऊं, 3 लगाऊं, कैसे कर करके कितनी इनपुट्स लगाऊं कि मेरे को इतनी आउटपुट्स मिल जाए। तो देखो दो चीज का आंसर देगा सर गिवन आउटपुट। सर मेरे को पता है कि मेरे को 300 आउटपुट चाहिए। सर 300 आउटपुट बनाने के लिए मेरे को कितनी इनपुट चाहिए? हाउ मेनी इनपुट्स? तो इसका आंसर कौन देगा आपको? प्रोडक्शन फंक्शन। जब चैप्टर पढ़ेंगे सबके आंसर मिलेंगे आपको। दूसरा क्या है सर? गिवन इनपुट। सर मेरे पास ना 250 इनपुट्स हैं मेरे पास। सर ये 250 इनपुट से मैं कितनी आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता हूं। इसका आंसर भी कौन देगा आपको? प्रोडक्शन। बहुत बढ़िया। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा बच्चों? प्रोडक्शन। सर प्रोडक्शन क्या होता है? सर प्रोडक्शन मींस इनपुट को ना आउटपुट में कन्वर्ट करना प्रोडक्शन होती है। और सर जो बंदा ये सारी चीजें कर रहा होता है उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं सर? प्रोड्यूसर बोलते हैं। बहुत बढ़िया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? प्रोडक्शन फंक्शन। सर प्रोडक्शन फंक्शन एक टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप है बिटवीन द फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द गुड्स। इसके तरह से हम ये बता सकते हैं कि सर इतनी आउटपुट से मैं कितनी इनपुट्स बना सकता हूं। सॉरी इतनी आउटपुट बनाने के लिए मेरे को कितने इनपुट की जरूरत है और इतनी इनपुट से मैं कितनी आउटपुट को बना सकता हूं। इसका आंसर क्या कौन देगा? जो प्रोडक्शन फंक्शन। बहुत बढ़िया। तो सर ये प्रोडक्शन फंक्शन और प्रोडक्शन को एकदम ढंग से दिमाग के अंदर बैठ गया है, गार्ड बन गए। बहुत बढ़िया। अपना शॉर्ट रन और लॉन्ग रन पढ़ने से पहले ना हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर पढ़ लेते हैं। अच्छा बच्चों ये बताओ कि जब प्रोडक्शन करनी है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। मैं सबके कमेंट चेक करूंगा किस किसने आंसर दिए। पहले आप ये बताओ सर प्रोडक्शन करने के लिए कौन कौन चाहिए हमें और क्या क्या चीजें चाहिए। ये कमेंट बॉक्स में फटाफट डालो चीजें। बाकी तो बताइएगा वीडियो में। बाकी इसको पॉज करके फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो, फिर देखता हूं आप में से कितनों को बताई चीज। सर प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। सर प्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहली चीज हमें चाहिए रॉ मटेरियल। अब सर रॉ मटेरियल्स होंगी, इनपुट होंगी, तभी तो उसको आउटपुट में कन्वर्ट करेंगे। अब बस इनपुट ही नहीं है तो आउटपुट कैसे बनेगी? बहुत बढ़िया सर। सर रॉ मटेरियल चाहिए। अब रॉ मटेरियल हवा में तो बन नहीं जाएगा, उसको बनाने के लिए लेबर चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए सर। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए चाहिए? क्या पार्कों में बनाओगे बैठ के? जब कोई जगह चाहिए सर, जगह भी चाहिए। अच्छा कैसे बनाओगे? उसको बनाने के लिए मशीन चाहिए नहीं चाहिए? सर मशीन भी चाहिए। तो प्रोडक्शन करने के लिए हमें ये सारी चीजें चाहिए। अब सर इन सारी चीजों में से ना कुछ चीजें हमारे लिए वेरिएबल फैक्टर है और कुछ चीजें हमारे लिए फिक्स्ड फैक्टर है। कुछ चीजें हमारे लिए क्या है? वेरिएबल फैक्टर और कुछ चीजें हमारे लिए क्या है बच्चों? फिक्स्ड फैक्टर। अच्छा सर तो ये वेरिएबल फैक्टर कौन से वाले होंगे और ये फिक्स्ड फैक्टर कौन से वाले? चलो अब ये देखते हैं फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। सर पहले एक पकड़ लेते हैं एग्जांपल के लिए रॉ मटेरियल। ठीक है सर रॉ मटेरियल उठा लिया हमने। सर रॉ मटेरियल ना, हाँ अब मैंने बोला कि सर तो 1000 आउटपुट्स बनानी है। ठीक है 1000 आउटपुट बनानी है ना, तो आप कितनी इनपुट लिए हो? फॉर एग्जांपल 2000 इनपुट लिए हो। ठीक है तो उस 2000 इनपुट से मैंने 1000 आउटपुट बना दिए। अब मैं बोल रहा हूं तुमको 1000 और बनानी है। अब जैसे तो 1000 और बनानी है तो वापस मेरे को 2000 इनपुट चाहिए नहीं चाहिए? बहुत बढ़िया। फिर वापस से 1000 बनाने के लिए वापस 2000। तो देखो ये वाला कौन सा और फिक्स? सर पहले तो ये बताओ वेरिएबल और फिक्स्ड। सर वेरिएबल जो चेंज होगा, फिक्स्ड सर जो चेंज
शॉर्ट रन में नहीं होगा, जो चेंज शॉर्ट रन में नहीं होगा लॉन्ग रन में हो सकता है। ऐसी तरीके से देखो, जैसे रॉ मटेरियल जो चेंज होता रहेगा, शॉर्ट रन में चेंज होता रहेगा। जितनी ज्यादा मेरी आउटपुट चेंज होगी उतनी ज्यादा मेरी वेरिएबल फैक्टर्स भी चेंज होंगे। तो सर रॉ मटेरियल मेरे लिए क्या बन गया, वेरिएबल। अच्छा तो सर फिक्स फैक्टर मतलब मशीन। अब मशीन देखो, अब मेरी मशीन जो है वो 2000 आउटपुट बना सकती है, मेरी मशीन 2000 आउटपुट बना सकती है। अभी करंट में अभी मैं करंट में सिर्फ 600 बना रहा हूं, तो मेरी एक मशीन बना देगी नहीं बना देगी, सर बना देगी, क्योंकि 600 तो 2000 के अंदर ही आता है। अच्छा मैं यहां से बढ़ जाऊं 800 बनाने मेरे को, हाँ सर 800 बनाने तब भी आपको मशीन चेंज नहीं करनी, क्योंकि आपकी मशीन कितना बना सकती है 2000। 1500 पे आ जाऊं, हाँ सर 1500 भी बन जाएंगे। इधर देखो आउटपुट मेरी इंक्रीज हो रही है। अब सर इस आउटपुट को इंक्रीज जो हो रहा है, तो सर ये इंक्रीज तो हो रहा है, ये जो आपके आउटपुट है ना इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो मेरे फिक्स फैक्टर है मशीन ये मेरे लिए फिक्स फैक्टर होता है। फिक्स फैक्टर फिक्स है, लेकिन इस आउटपुट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स को बार-बार और ज्यादा चाहिए होंगे नहीं चाहिए होंगे, यस। तो रॉ मटेरियल्स मेरे लिए इस केस में क्या होंगे, वेरिएबल फैक्टर। तो क्या बोलना चाहता हूं मैं, सर जो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं ना वो चेंज होते रहेंगे जैसे जैसे आपके आउटपुट्स बढ़ रही है, लेकिन टिल द कैपेसिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, टिल द कैपेसिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। अब मैं बोलना चाहता हूं 2100 बनाना है, 2100 बनाने के लिए मेरा रॉ मटेरियल चेंज होगा, बहुत बढ़िया, रॉ मटेरियल चेंज होगा, तो सर यहां पे भी चेंज हो रहा है, यहां भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है, लेकिन मशीन कितनी बना सकती है मेरी 2000। अब इस केस में वो जो 100 एक्स्ट्रा है उसको बनाने के लिए मेरे को नई मशीन लानी पड़ेगी, तो वो जो 100 एक्स्ट्रा है ना वो मेरी फिक्स्ड फैक्टर की कैपेसिटी में नहीं था। पॉइंट समझ में आ रहा है, वो मेरी फिक्स फैक्टर की कैपेसिटी में नहीं है, क्योंकि मेरा फिक्स फैक्टर बना ही कितना सकता है बच्चों 2000, और मेरे को बनाने का ऑर्डर कितना आया 2100, तो 2000 में उस मशीन से बना लूंगा, लेकिन मेरी तो मशीन एक ही है। अब मेरे को 100 एक्स्ट्रा बनाने के लिए दूसरी मशीन भी सेटअप करनी पड़ेगी, यस सर करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब सर फिक्स फैक्टर कौन से होते हैं, सर फिक्स फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो वेरी नहीं करते विद चेंज इन आउटपुट। सर जैसे जैसे आपके आउटपुट में चेंज आ रहा है, सर जैसे जैसे आपके आउटपुट में चेंज आ रहा है उसी तरीके से निरंतर आपके फिक्स फैक्टर्स में चेंजेस नहीं आते। आपके जो फिक्स फैक्टर्स है वो शॉर्ट रन में चेंज नहीं होते, आपके जो फिक्स फैक्टर है वो चेंज कब होंगे, लॉन्ग रन में होंगे। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए फिक्स फैक्टर, और फिक्स फैक्टर कुछ एग्जांपल हो सर बिल्डिंग, बहुत बढ़िया सर बिल्डिंग समझ में आ गया, मशीन, तो ये बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, लैंड हो गया, ये सारे आपके कौन से एग्जांपल्स हैं, फिक्स फैक्टर्स। और सर फिक्स फैक्टर्स हमें चाहिए होता है प्रोडक्शंस करने के लिए। वैसे ही मैं आज तो रॉ मटेरियल्स में, सर रॉ मटेरियल्स हो गए, हमारे लिए वेरिएबल फैक्टर, सर लेबर्स हो गए हमारे लिए वेरिएबल फैक्टर, इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए हो गया सर वेरिएबल फैक्टर। सर ये सारे हमारे लिए कौन से फैक्टर्स हैं, वेरिएबल फैक्टर। सर इन वेरिएबल फैक्टर्स जो होते हैं ना वो जैसे जैसे मेरी आउटपुट इंक्रीज होगी मेरे वेरिएबल फैक्टर्स भी इंक्रीज होंगे, लेकिन ये इंक्रीज होंगे टिल द कैपेसिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। अगर अच्छा सर आपको समझ में आ गया, बहुत समझ में आया कि सर हमारे जो आउटपुट है उसमें चेंज आ रहा है, हमारे जो आउटपुट में चेंज आ रहा है उससे मेरी वेरिएबल फैक्टर्स की वजह से चेंज आ रहा है। पॉइंट समझ में आया सर कि आउटपुट में जो भी चेंज होंगे, इंक्रीजेस होंगे, वो मेरे उसी के साथ मेरे वेरिएबल फैक्टर्स भी इंक्रीज होंगे, लेकिन टिल द कैपेसिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर वो कब होगा, शॉर्ट रन में। इसके वजह से शॉर्ट रन में सिर्फ मेरे वेरिएबल फैक्टर्स ही इंक्रीज होते हैं, फिक्स्ड फैक्टर कांस्टेंट रहता है। शॉर्ट रन में मेरे वेरिएबल फैक्टर्स ही तो इंक्रीज हो रहे हैं। इधर देखो शॉर्ट रन में, इधर देखो 600 से कहां पे आ गया सर 800, तो देखो आउटपुट इंक्रीज हुई। अब इस आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए देखो 2000 बना देता हूं, तो मेरा फिक्स फैक्टर तो सेम ही है, फिक्स फैक्टर मतलब मशीन में नहीं लगा रखी है, तो इससे मेरे को खर्चा नहीं करना। लेकिन 600 से 800 जो 200 एक्स्ट्रा बना रहा हूं ना, उस 200 एक्स्ट्रा बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स लेके आना पड़ेगा, लेबर्स लेके आनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा लगेगी, तो देखो मेरे वेरिएबल फैक्टर्स तो इंक्रीज हो रहे हैं। ये शॉर्ट रन में, शॉर्ट रन कब तक बोलूंगा मैं, जब तक मैं 2000 की लिमिट में हूं। जैसे मैं 2000 की लिमिट को क्रॉस कर दूंगा तो मैं शॉर्ट रन में ना आकर कहां पे आ जाऊंगा, लॉन्ग रन में। बहुत बढ़िया, तो इसके बाद समझ में आ रहा होगा कि शॉर्ट रन में सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स इंक्रीज होते हैं, लॉन्ग रन में वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों फैक्टर्स चेंज होते हैं जैसे जैसे मेरी आउटपुट में बढ़ोतरी होगी। जैसे जैसे मेरे आउटपुट इंक्रीज होंगे, अगर सिर्फ मेरे वेरिएबल फैक्टर्स ही इंक्रीज हो रहे हैं तो सर कहां पे होंगे वो, शॉर्ट रन में। बहुत बढ़िया सर, जैसे जैसे मेरा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है मेरा
वेरिएबल और फिक्स फैक्टर, वेरिएबल और फिक्स फैक्टर दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, तो सर वो कहां पे होगा सर? लॉन्ग रन में। इसलिए लॉन्ग रन में क्या बोलते हैं कि सर प्रोडक्शन के जितने भी फैक्टर्स हैं सारे चेंज हो रहे हैं, और शॉर्ट रन में क्या बोलते हैं सिर्फ मेरे वेरिएबल फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं। और फिक्स फैक्टर्स कौन से होंगे सर? जो रिमेन फिक्स विद द चेंज इन आउटपुट, आउटपुट में जो भी चेंज आए वो रिमेन फिक्स, और वेरिएबल फैक्टर्स सभी चेंज होंगे प्रोपोर्शनेटली जितना आपके आउटपुट में इंक्रीज हो रहा है। देखो इधर फिक्स फैक्टर की डेफिनेशन दी हुई है, क्या सर? फिक्स फैक्टर कैन नॉट बी चेंज इन शॉर्ट रन। बहुत बढ़िया, तो बता दिया सर फिक्स फैक्टर तो शॉर्ट रन में चेंज ही नहीं होता। देखो 600 से 800, लेकिन जैसे ही 2100 का आया, 2100 मेरे लिए लॉन्ग रन हो गया। क्यों? क्योंकि मेरी जो मशीन है कितना बना सकते थे सिर्फ 2000, तो सर जो 100 एक्स्ट्रा बना सकते तो मशीन की सेटअप करनी पड़ेगी। जैसे मेरा फिक्स फैक्टर चेंज हुआ, फिक्स फैक्टर सिर्फ लॉन्ग रन में चेंज होता है, शॉर्ट रन में चेंज नहीं होता। तो फिक्स फैक्टर चेंज नहीं हो सकता इन शॉर्ट रन। दूसरा पॉइंट क्या है? दे डू नॉट वेरी विद द आउटपुट, आउटपुट में जो भी चेंज आ रहा हो ये चेंज नहीं होता। देखो 600 से 800, आउटपुट में 200 का चेंज, ये रिमेन कांस्टेंट। फिर इधर देखो 1500 आ गया, 700 का चेंज, रिमेन कांस्टेंट। फिर यहाँ पे जैसे ही अगर यहाँ पे मैं कर दूं 1800 तो 300 का चेंज है, तब भी रिमेन्स कांस्टेंट। आउटपुट में चेंज आ रहा है लेकिन ये वेरी मतलब उतना चेंज नहीं होता फिक्स फैक्टर। एग्जांपल के लिए देते हैं बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। आई होप समझ में आ गया। उसको उल्टा क्या दूंगा? वेरिएबल फैक्टर्स। सर वेरिएबल फैक्टर्स कैन, ये नॉट उठ जाएगा सर, वेरिएबल फैक्टर कैन चेंज इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, दोनों में चेंज होगा। ये बहुत बड़ा पकड़ा हुआ, बहुत सही आ रहा है, मजा आ रहा है आपको वीडियो के अंदर, बने रहो। क्या बोला मैंने सर? वेरिएबल फैक्टर, सर वेरिएबल फैक्टर तो शॉर्ट रन में चेंज होगा ही होगा, सर वेरिएबल फैक्टर तो लॉन्ग रन में भी चेंज होगा ना, क्योंकि लॉन्ग रन की डेफिनेशन क्या बोलती है? सर लॉन्ग रन के अंदर आपके आउटपुट इंक्रीज करने के लिए आपके सारे फैक्टर्स इंक्रीज होंगे, आपके सारे फैक्टर्स इंक्रीज होंगे, और सारे फैक्टर्स में कौन-कौन से फैक्टर्स है ही मेरे पास? वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स फैक्टर। तो सर फिक्स फैक्टर तो चेंज हो रहा है, वेरिएबल फैक्टर तो चेंज होगा ना। कैसे चेंज होगा? सर इस वाले एग्जांपल में 1800 के बाद 2100 आया मेरे पास। अब 2100 के लिए सर 300 बढ़ा, तो 300 बढ़ने में सर मेरे रॉ मटेरियल्स भी बढ़ेगी, लेबर भी बढ़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी भी बढ़ेगी। ये तीनों मेरे वेरिएबल फैक्टर्स हैं। हां सर वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज हो गए, लेकिन 100 एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए मेरे को नया मशीन सेटअप करना पड़ेगा, तो सर मेरे फिक्स फैक्टर्स भी इंक्रीज हो गए। पॉइंट समझ रहे हैं सर? जो ये मेरा क्या बोलते हैं इसको वेरिएबल फैक्टर, जो मेरे वेरिएबल फैक्टर्स है ना सर वो शॉर्ट रन में तो चेंज होते ही है, लेकिन सर जो मेरे वेरिएबल फैक्टर शॉर्ट रन में भी और लॉन्ग रन दोनों में ही चेंज होते हैं। इसीलिए वेरिएबल फैक्टर्स वेरी भी करते हैं, चेंज भी होते हैं विद द लेवल ऑफ आउटपुट। जितनी ज्यादा आउटपुट आप बनाओगे उतनी ज्यादा आपको आपकी वेरिएबल फैक्टर्स लगानी पड़ेगी, जितनी ज्यादा कम आप आउटपुट बनाओगे उतनी कम आपको वेरिएबल फैक्टर्स लगानी पड़ेगी। अगर आप आउटपुट ही नहीं बनाओगे तो आपके वेरिएबल फैक्टर्स भी जीरो। आई होप बहुत अच्छी चीजें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। अब यहाँ पे आ जाते हैं शॉर्ट रन में। कहां पे आ चुके हैं? शॉर्ट रन में। तो सर शॉर्ट रन में क्या बोलेंगे? सर शॉर्ट रन में मेरे आउटपुट में चेंज होता है, लेकिन चेंज किसकी वजह से होता है? सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स की वजह से चेंज होता है। शॉर्ट रन में मेरे आउटपुट में जो भी चेंज होंगे मेरे वेरिएबल फैक्टर्स की वजह से चेंज होंगे। ऐसे पीरियड को क्या बोलते हैं? शॉर्ट रन पीरियड। वहीं पे लॉन्ग रन पीरियड, सर लॉन्ग रन पीरियड में मेरे आउटपुट में जो भी चेंजेस होंगे तो किसकी वजह से होंगे सर? ऑल फैक्टर्स। ऑल फैक्टर्स मतलब फिक्स फैक्टर्स भी चेंज होंगे और वेरिएबल फैक्टर्स भी। इधर देखो ये रहा मेरा, ये शॉर्ट रन का। शॉर्ट रन देखो क्या लिखा है सर? शॉर्ट रन में लिखा है आउटपुट में जो भी चेंज होगा बाय चेंजिंग, सिर्फ चेंज करना पड़ेगा आपको वेरिएबल फैक्टर। आउटपुट में जो भी चेंज होगा आपको सिर्फ क्या चेंज करना है? आपका वेरिएबल फैक्टर। आपको सिर्फ आपका वेरिएबल फैक्टर चेंज करना है शॉर्ट रन के अंदर, अगर आपके आउटपुट में कोई भी चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन कब तक? टिल द एक्सटेंट ऑफ कैपेसिटी ऑफ फिक्स फैक्टर। जितनी फिक्स फैक्टर की कैपेसिटी है, मेरे एग्जांपल में 2000 तक की कैपेसिटी थी, 2000 से ज्यादा बनाने हैं आपको तो बना लो, लेकिन आप शॉर्ट रन में नहीं आओगे, आप लॉन्ग रन में आओगे। आपको बनाने आप बना लो भाई, आपको मना नहीं है, लेकिन फिर आप शॉर्ट रन में गिनोगे, आप लॉन्ग रन में गिनोगे। सर लॉन्ग रन में क्यों गिन रहे हो मेरे को? क्यों? क्योंकि वेरिएबल फैक्टर्स भी तो चेंज हो रहे हैं और फिक्स फैक्टर्स भी तो चेंज होंगे, क्योंकि आपको नई मशीन सेटअप करनी पड़ेगी। जितनी एडिशनल आप आउटपुट बना रहे हो अपने पुराने वाले प्रीवियस फिक्स फैक्टर्स की लिमिट से। मेरे प्रीवियस फिक्स फैक्टर की लिमिट कितनी थी? 2000। बनाना चाहता हूं मैं 2100। सर देखो 100 ज्यादा आ गया सर, 100 ज्यादा आने के लिए आपको नई मशीन लगानी पड़ेगी।
पड़ेगी ना। हाँ सर, नई मशीन लगानी पड़ेगी तो आपके फिक्स फैक्टर्स तो चेंज हुए ना। अच्छा सर, आपके फिक्स फैक्टर्स चेंज हुए हैं और आपके वेरिएबल फैक्टर्स तो चेंज होंगे ही होंगे, और ये सब कहां पे होंगे सर? लॉन्ग रन में। देखो लॉन्ग रन का डेफिनेशन यहां पे, लॉन्ग रन सर आउटपुट में जो भी चेंज आ रहा है सिर्फ चेंज करके किसको? ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, चेंज करके ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, चेंज करके ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आई होप आपको इस क्लास की चीजें समझ में आई होंगी। एक बार फास्ट ट्रैक रिकैप कर लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या समझा। सबसे पहले हमने समझा कि सर प्रोडक्शन किसे कहते हैं। सर प्रोडक्शन किसे कहते हैं? सर इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना, ट्रांसफॉर्म करना इज नोन एज प्रोडक्शन। इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करना इज नोन एज प्रोडक्शन। सर प्रोडक्शन फंक्शन क्या होती है? सर प्रोडक्शन फंक्शन इज अ टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द गुड्स। कि सर इतने इनपुट से मैं कितनी आउटपुट बना सकता हूं, या इतने आउटपुट बनाने के लिए मेरे को कितने इनपुट की जरूरत होगी, ये कौन आंसर देगा? आपका प्रोडक्शन फंक्शन। और आपके प्रोडक्शन फंक्शंस को शो करने के लिए आपको ये दे रखा है, इतनी आउटपुट बनाने के लिए तो कितने इनपुट्स की नीड है, और ये इसी से हम शो कर देते हैं आपका प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन में कुछ फैक्टर्स होते हैं, एक होता है आपका फिक्स फैक्टर और एक होता है वेरिएबल फैक्टर। सर फिक्स फैक्टर वाले फैक्टर्स होते हैं जो अभी शॉर्ट रन में चेंज नहीं होते। सर फिक्स फैक्टर्स आपके आउटपुट में चेंज होने पे वेरी नहीं होते, और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। सर आपके बिल्डिंग, लैंड, प्लांट एंड मशीन। उसके बाद आता है वेरिएबल फैक्टर। सर वेरिएबल फैक्टर जितने ज्यादा आपके आउटपुट में चेंज हो रहा होगा उस पर प्रोपोर्शनेटली उतना आपका वेरिएबल फैक्टर भी चेंज होगा। ठीक है, अब वो चेंज आप देख लीजिए कि अगर बढ़ रहा है तो आपके वेरिएबल फैक्टर्स भी बढ़ेंगे, अगर आपके आउटपुट कम हो रहे हैं तो आपके वेरिएबल फैक्टर्स भी कम होंगे। हाँ, अगर आपके आउटपुट कुछ भी नहीं है तो आपके वेरिएबल फैक्टर्स भी नहीं होंगे। ठीक है सर। अच्छा, वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज आ रहा है बिकॉज आउटपुट में चेंज आ रहा है। आउटपुट में जो भी चेंज आ रहा है वो वेरिएबल फैक्टर्स की वजह से आ रहा है, तो वो कहां पे होगा? शॉर्ट रन में। आउटपुट में जो भी चेंजेस आ रहा है वो सारे फैक्टर्स, फिक्स फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स की वजह से चेंज आ रहा है, तो वो कहां पे आएगा सर? आपका लॉन्ग रन। आई होप आज की क्लास आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। तो इफ ये आपके लिए यूजफुल थी तो इसका पार्ट 2 आएगा जिसके अंदर हम अलग टॉपिक्स, मतलब इन टॉपिक्स को छोड़ के इसी चैप्टर्स में और भी टॉपिक्स है ना, तो उन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो जब तक आप सेफ रहिए, पढ़ते रहिए, अपना और हमारा नाम रोशन